दोस्तों यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। हर बार की तरह इस बार भी कंपनी ने बहुत कुछ बेहतर किया है। लगातार अपना एनपीए कम किया है, एसेट क्वालिटी सुधर रही है और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट का बयान भी निकल कर आ गया है। क्या कहना है एमडी का इस रिजल्ट के बाद और आने वाले समय में क्या संभावना बनेगी, पिछले साल 2 साल के रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे। क्या है इसमें पॉजिटिव बातें और कहाँ पे कमी रह गई, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय अब यहाँ से क्या तेज़ी की संभावना बन सकती है। वैसे अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों से और कुछ महीनों से ब्रोकरेज हाउस का नज़रिया भी बदला है। जो ब्रोकरेज हाउस लगातार निगेटिव कमेंट करते हैं उसमें से कुछ अब पॉजिटिव हो चुके हैं यस बैंक को लेकर। तो क्या स्थिति बदलेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 23.53 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को 0.93% की गिरावट के साथ। फिर देखिए अभी 25 इसका 52 वीक का हाई बना और लो है 17 का। स्टॉक फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अपने 52 वीक के हाई के आसपास है और इस रिजल्ट के बाद हम नए हाई की अपेक्षा भी कर सकते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए कि इस बार प्रॉफिट में 33% का ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी का रिजल्ट रहा है। तो लगातार यस बैंक बेहतर करी है। इस बार जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है उसमें आप देखें ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट जो है 33.5% के उछाल के साथ 1070 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी 4 डिजिट में आ गया है प्रॉफिट। अब नेट इंटरेस्ट इनकम में भी देखें उसमें भी 17.5% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि तिमाही के आधार पर प्रोविज़न में 100% ज़्यादा की बढ़ोतरी भी हुई है, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। तो 33.5% की शानदार ग्रोथ देखना बड़ी बात हो जाती है। तो ये देखें कि 1070 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट इस बार दर्ज किया है, जो पिछले साल की तुलना में 33.5% ज़्यादा है। इसका मतलब ये आंकड़ा बाजार के अनुमान के लगभग बराबर ही है, यानी जो एक अंदाज़ा लगाया था मार्केट एक्सपर्ट ने उसी के आसपास देख सकते हो कि कंपनी ने अपना प्रॉफिट बताया। और बैंक की कमाई से समझ में आती है कि अच्छी बनी हुई है, लगातार प्रॉफिट में है यस बैंक। नेट इंटरेस्ट इनकम देख सकते हो कि 2786 करोड़ तक पहुंची है, यहाँ पर भी 17.5% की देख सकते हो कि वृद्धि देखने को मिली है। यह आंकड़ा बाजार के अनुमान से थोड़ा बेहतर है, यानी जो मार्केट एक्सपर्ट ने अंदाजा लगाया था उससे बेहतर नतीजा देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि बैंक का जो कोर बिजनेस है वो लगातार मजबूत हो रहा है। दूसरी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी इस बार अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.7% रहा है, पिछले साल की तुलना में 20 बेसिस पॉइंट इससे बेहतर देखने को मिला है। जबकि मार्च तिमाही के मुकाबले इसमें कोई भी बदलाव नहीं देखा है, सेम रहा है। स्थिर मार्जिन बैंक के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। ये एसेट क्वालिटी के मोड से बैंक का प्रदर्शन स्थिर रहा है। बैंक का जो ग्रॉस एनपीए 1.3% रहा है और नेट एनपीए 0.2% रहा है। दोनों आंकड़े मार्च तिमाही के समान ही है। हालांकि राशि के हिसाब से ग्रॉस एनपीए 3006 करोड़ के रुपये बढ़कर 3704 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, यानी हल्की सी ग्रॉस एनपीए में वृद्धि हुई है अमाउंट में। नेट एनपीए भी देखें तो 653 करोड़ से बढ़ के 677 करोड़ तक हो गया, लेकिन इससे परसेंटेज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज सेम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चर्चा की बात निकल के आ रही है कि इस बार प्रोविज़न 394 करोड़ का कर दिया है, जबकि पिछली तिमाही में ये आंकड़ा 187 करोड़ के आसपास था। तो इससे थोड़ा सा चौंकाया लोगों को। ये 100% प्रोविज़न बढ़ गया इस बार। तो बैंक ने अपना प्रोविज़न बढ़ाया, इससे थोड़ी सी आप देखें तो संभावित जोखिम की तरफ इशारा करा है। पिछला जो क्वार्टर था उसमें इन्होंने प्रोविज़न काफ़ी कम रखा था, जिससे एक समझ रहा कि बैंक के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन इस प्रोविज़न डबल कर दिया है तो थोड़ा ये भी दिख रहा है कि भविष्य में संभावित जोखिम है और जोखिम को कवर करने के लिए ही प्रोविज़न बढ़ाया जाता है। तो इससे आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभी भी जो मैनेजमेंट है उनको लगता है कि हमें प्रोविज़न रखना चाहिए बैंक की स्थिति को ठीक करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए। तो प्रोविज़न बढ़ा है, ये थोड़ी सी आप देखें जोखिम की बात तो है, लेकिन प्रोविज़न बढ़ाना भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रोविज़न बढ़ाने का मतलब ये है कि आने वाले जोखिम को पहले ही भाप लिया गया, उसके लिए पहले से ही एक तरफ कवर तैयार कर लिया गया है। येस बैंक का जो ग्रॉस स्लिपेज है वो घटकर 964 रुपये तक आ गया, जो पिछली तिमाही में 1102 करोड़ रुपये के आसपास था। स्लिपेज का अनुपात भी 1.6% से घटकर 1.4% हो गया है। यह संकेत देता है कि नए खराब लोन बनने की रफ्तार पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गई है, यानी कंपनी के जो बैड लोन है अब धीरे धीरे कम होने लगे, अंदर से मामला क्लियर होने लगा है।
टेंशन कम होने लगा है। तो यस बैंक के अनुसार रिटेल बैंकिंग स्लिपेज घटकर 843 करोड़ रुपये तक आ गया है, जो पिछले 10 तिमाही में सबसे निचला स्तर है। तो इससे साफ है कि रिटेल पोर्टफोलियो में जोखिम कम हो रहा है और एसेट क्वालिटी मजबूत हो रही है। तो कंपनी की जो स्थिति है वो बेहतर हुई है। जो पैसे डूबने की कगार पे थे वैसे पैसे अब कम होने लगे, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये कि यस बैंक की जो नेट एडवांस से बढ़कर 2.85 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जो सालाना पर 18.4% की वृद्धि दिखाई दे रहा है, जबकि क्वार्टर वैसे भी 4.3% की ग्रोथ है। ओवरऑल देखेंगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। डिपॉजिट में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। कुल डिपॉजिट 3.15 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो सालाना पर 14.3% की ग्रोथ दिखा रहा है, जबकि तिमाही आधार पर यहाँ पे 1.1% की मामूली गिरावट देखने को मिली है। हालांकि बैंक के कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में सुधार देखने को मिला है, पिछले साल के मुकाबले 50 बेसिस पॉइंट और पिछली तिमाही के मुकाबले 10 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। अब इसको पिछले 2 साल के हिसाब से देखें, इस बार देखें तो रेवेन्यू 8054 करोड़ तक पहुंचा, जो मार्च में 7662 करोड़ के आसपास था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ गया है। और जून 2025 में पिछले साल 7605 करोड़ के आसपास था। मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ गया है। जबकि अगर हम जून 2024 की बात करिए 7725 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब 2024 के मुकाबले भी इस बार आंकड़े उत्साहवर्धक है। अब बात करें कंपनी के खर्च के, इस बार 3345 करोड़ का खर्च किया है, जबकि मार्च में ये 2999 करोड़ के आसपास था। यानी खर्च भी बढ़ा है क्योंकि सामने बिजनेस बढ़ा है। और जून 2025 में ये 3110 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे खर्च जो है इस बार ईयर ऑन बेसिस पे भी बढ़ा है। वैसे जून 24 में ये 2820 करोड़ के आसपास था। अब फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखें तो -559 करोड़ के आसपास रहा है, जो मार्च में -366 करोड़ के आसपास था। लेकिन जून 2025 में ये -740 करोड़ के आसपास था और जून 24 में ये 580 करोड़ माइनस था। अब यहाँ पे बात करें कंपनी की अदर इनकम, इस बार 1870 करोड़ की अदर इनकम बताइए। तो पिछले क्वार्टर में 1816 करोड़ की अदर इनकम थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1825 करोड़ की अदर इनकम थी। अदर इनकम लगभग एक जैसे, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। वैसे 24 में ये कम थी, 1271 करोड़ के आसपास थी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1311 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता है। पिछले क्वार्टर में 1449 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1085 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है। और अगर हम बात करें 24 की तो ये मात्र 691 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब अच्छी खासी वृद्धि हुई है। अब नेट प्रॉफिट की बात हो 1072 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताए, तो पिछले क्वार्टर में 1082 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की सी प्रॉफिट में कमी आई है। और यहाँ पे पिछले साल सेम क्वार्टर के बाद पे ये 809 करोड़ के आसपास था। तो साल दर साल के हिसाब से प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है। अब बात करेंगे 2024 की तो ये 516 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे दुगना हो गया है। 2024 के मुकाबले प्रॉफिट दुगना हो गया। ये सिग्नल बहुत अच्छा है, यानी 2 साल में प्रॉफिट दुगना किया है यस बैंक ने। तो इससे क्लियर सिग्नल है कि प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है। EPS 34 पैसे अब भी है, जो पिछले क्वार्टर में भी 34 पैसे थे, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 26 पैसे के आसपास था, जबकि 24 में ये 16 पैसे के आसपास था। EPS बढ़ा है। क्रॉस NPA 0.130% है, जो पिछले क्वार्टर में भी सेम था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1.60% के आसपास था और 24 में 1.70% के आसपास था। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रॉस NPA जो है कम हुआ है। नेट NPA की बात करें 0.20% के आसपास रहा इस बार, जो पिछले क्वार्टर में भी 0.20% था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अनचेंज है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.30% था। तो ग्रॉस NPA के बाद नेट NPA भी कम हो गया और यहाँ पे 24 में ये 0.50% के आसपास था। तो पिछले 2 साल के हिसाब से प्रदर्शन बेहतर है, प्रॉफिट डबल हुआ है और NPA ज़बरदस्त कम हुआ है। NPA यहाँ पे कह सकते हैं कि आंकड़े उत्साहवर्धक है। तो यहाँ पे अधिक जो ऋण वितरण करने के बैंक की ब्याज दर है, उसमें ब्याज आय में कम जो है बढ़ोतरी हो गई है, जबकि ब्याज पर होने वाला जो खर्च है वो लगभग स्थिर रहा है। इससे बैंक का जो ब्याज का अंतर है वो 2.7% पर कायम रहा है। गैर ब्याज आय में भी मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखें तो जो कंपनी के जो MD है और CEO विनय तोमसे ने बताया कि जैसे जैसे डिफ़ॉल्ट कम हुए, बैंक की गुणवत्ता बेहतर हुई है, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। फंसा हुआ जो कर्ज है, जो बैड लोन है, घटकर 1.3% पर आ गया है और जो पर्याप्त पूंजी पर्याप्त है वो 15.1% पर मजबूत हुई है। इसके अलावा आप देखें तो ये मूडीज और इसकी रेटिंग है जैसे अभी साथ में है, तो ये देख सकते हो कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा उत्साहित है इस रिजल्ट के बाद। मूडीज, केयर और इकरा जैसी रेटिंग एजेंसी ने बैंक की रेटिंग में सुधार कर दिया है। S&P ग्लोबल ने ये देखा कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग भी इसको मिल गई है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि यस बैंक ने इस बार कमाल किया और इस रिजल्ट के बाद हम उम्मीद करेंगे यस बैंक बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें
या अपने खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेड्यूल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।